नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और शिक्षक भर्ती में SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप को 5% अंकों की छूट दी जाएगी। इसके अलावा रोडवेज में दोस्तों 550 ड्राइवर एवं कंडक्टर की भर्ती निकलेगी और इसी सत्र से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। इसके अलावा आपको LT कोर्ट केस की अपडेट देंगे और LT कला का रिजल्ट कब निकल सकता है इसके बारे में भी बताएंगे और रिजल्ट निकालने से पहले ही कम कर दिए गए हैं पद। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी न्यूज़ है, प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। दोस्तों, सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली। हाईकोर्ट ने 2019 में रोक लगाई थी। देख लेते हैं क्या है दोस्तों मामला। राज्य में वर्षों से प्राइमरी टीचर्स पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने पर 2019 में लगाई रोक को हटा दिया है और परिणाम घोषित करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCT को गाइडलाइन के तहत SC ST की दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% छूट देने के सरकार के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति के लिए B.Ed सहित स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता को समाप्त करने संबंधी 50 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि यह छूट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनके स्नातक में 45 से 50% के बीच में अंक हासिल हो। कोर्ट ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में NCT से पूछा था कि जब उन्होंने कक्षा 6 से लेकर 8 के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 50% की क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो फिर वो प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति में क्यों मान रहे हैं क्राइटेरिया। ठीक है, और कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश भी दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि NCT ने SC ST और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट देने के लिए गाइडलाइन जारी की है और इस आधार पर राज्य सरकार ने उनको छूट देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि भाई शिक्षक भर्ती में SC ST जो दिव्यांग है उनको 5% अंकों की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अब अगर प्राइमरी टीचर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्नातक में 50% अंकों की जो बाध्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन 45 से 50% के बीच में अंक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जब 50% अंकों की बाध्यता नहीं है तो फिर प्राइमरी टीचर्स पर ये बाध्यता क्यों डाली जा रही है, ये कोर्ट ने पूछा और इसका जवाब दाखिल करने को कहा है NCTE को। ठीक है, इसके बाद एक और दोस्तों भर्ती है रोडवेज में 550 ड्राइवर और कंडक्टरों की सीधी होगी भर्ती। देखिए किस तरह से होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम में 550 ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती होनी। भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी। निबंध प्रबंधन ने एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाल दिए। यही उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एजेंसी के माध्यम से भर्ती का विरोध शुरू कर दिया है। ठीक है, रोडवेज में 1300 बसों का बेड़ा है, लेकिन कई सालों से ड्राइवर कंडक्टरों की कमी चल रही है। इससे बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसका असर रोडवेज की आय पर भी पड़ रहा है। अब रोडवेज प्रबंधन ने ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की तैयारी शुरू करी है और ये दोस्तों आउटसोर्स से होगी ये भर्ती। ठीक है, और कर्मचारियों ने आउटसोर्स एजेंसी का विरोध किया है, जबकि यहाँ पर दीप जैन है जो कि महाप्रबंधक है, इनका कहना है हम सीधी भर्ती नहीं कर सकते, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से 550 ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने टेंडर निविदा भी निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पहले भी भर्ती हुई, लेकिन काफ़ी घपले उसमें हो गए हैं, लेकिन मुख्यालय से अफसरों के एजेंसियों के घपले के सभी सबूत इन्होंने हटा दिए, इसलिए दोबारा एजेंसी की भर्ती की तैयारी है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अशोक चौधरी हैं जो कि महामंत्री हैं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के, तो ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों उच्च शिक्षा में इसी सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों लागू होगी। उच्च शिक्षा में इसी सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जाएगी, यह कहना है उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का। उन्होंने कहा कि बात सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कही और मंत्री ने कहा कि इसके लिए नए पाठ्यक्रम को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। सचिवालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में 100% फैकल्टी दी जाएगी और राजकीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर भी लागू होगा। इसके अलावा हर विश्वविद्यालय को नियत समय में परीक्षा परिणाम घोषित कर हर साल दीक्षांत समारोह का आयोजन करना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों UKSSC की। UKSSC ने 746 पदों पर भर्ती एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था।
हाल में ही, अभी उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसमें कनिष्ठ सहायक के पद थे काफ़ी सारे, तो उस रिजल्ट को जारी करने से पहले ही इन्होंने 61 पदों को दोस्तों घटा दिया है, और ये हैं वन विभाग के पद। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्तर भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने से ठीक पहले वन विभाग के कनिष्ठ सहायक के 61 पदों को हटा दिया गया है। UKSSC आयोग ने मंगलवार को इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दी है, जिस पर बेरोजगारों का गुस्सा भड़क गया है। मार्च 2020 में इंटरमीडिएट स्तर के कुल 746 पदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें वन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद भी शामिल थे, और आयोग इसके लिए अक्टूबर में लिखित परीक्षा आयोजित करवा चुका है। अब अगले सप्ताह तक परिणाम जारी करने की तैयारी है, लेकिन इस बीच वन विभाग ने कनिष्ठ सहायक के 61 पदों को समाप्त करते हुए आयोग ने इन पदों को भर्ती में शामिल नहीं करने को कहा है। ठीक है, तो मंगलवार को इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दी तो बेरोजगारों का गुस्सा भड़क गया। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे कोर्ट केस अपडेट की। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी केस खोला है 90/2022 का अनिल दत्त जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इस समय पर जो केस का स्टेटस है वो साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल जो फर्स्ट हियरिंग डेट है और नेक्स्ट हियरिंग डेट दोस्तों यहाँ पर दी गई है 18 मई 2022। ठीक है, अब अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे फ़िलहाल अभी कोई भी ऑर्डर नहीं दिखाया था। 18 अप्रैल को दोस्तों इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन UKSSC ने काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया था, जो काउंटर एफिडेविट जिसमें जवाब देना होता है, और इस कारण से UKSSC के द्वारा समय की मांग की गई है। इसमें देख सकते हैं कि आप जो रिस्पोंडेंट हैं वो कौन कौन है। अगर आप देखें तो देखिए, डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन गढ़वाल मंडल है, डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उत्तराखंड देहरादून है, डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कुमाऊं मंडल नैनीताल है, और इसके अलावा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो इन लोगों के द्वारा दोस्तों अभी तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। ठीक है, और ये जो काउंटर एफिडेविट है वो वही है कि जो प्रश्नों के जो जवाब हैं वो क्यों चेंज किए गए, उस पर उसका बेस इनको लेकर आना था। तो अभी तक फ़िलहाल इनके द्वारा काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया गया और उनके द्वारा समय की मांग की गई है, जिस कारण से कोर्ट के द्वारा इनको नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है 18 मई 2022। तो 18 मई 2022 को दोस्तों अब आपकी केस की सुनवाई होगी। इसके अलावा अन्य केस देख लेते हैं एक बार। दोस्तों ये दूसरा केस है जो कि है सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी 18 मई 2022 की डेट यहाँ पर दोस्तों दी गई है। अगर आप यहाँ पर भी रिस्पोंडेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सीधे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन उत्तराखंड देहरादून एंड उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UKSSC को बनाया है। तो इन्होंने भी अभी तक दोस्तों यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है, क्योंकि अभी भी इनका IA स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IA स्टेटस पेंडिंग है, तो अभी फ़िलहाल इनके द्वारा समय मांगा गया है। तो जल्दी ही यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट देखने को मिलेगी, और जल्दी ही पता लगेगा कि भाई कब इनके द्वारा काउंटर एफिडेविट जमा किया गया, जवाब इनके द्वारा दाखिल किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों LT आर्ट के रिज़ल्ट को लेकर कि LT आर्ट का रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। अभी तक काफ़ी लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इसका कब लागू होगा। देखिए दोस्तों, LT आर्ट का जब जजमेंट आया था वो आया था 31 मार्च को। ठीक है, जब इसका जजमेंट आता है तो दोस्तों इसके बाद 30 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? जो केस को हारता है। ठीक है, कि वो पुनर्विचार याचिका डाल सकता है। समझ में आ रहा ना? पुनर्विचार याचिका का मतलब क्या है कि आप एक तरह से रिव्यू सिस्टम है, जो आपका जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है, तो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। ठीक, तो अगर इसमें 30 दिन के दौरान कोई भी अगर जुडिशियल मतलब हम कह सकते हैं कि अगर रिव्यू एप्लीकेशन नहीं डलेगी तो अपने आप ही ये मान लिया जाता है कि ये जो जजमेंट है ये फाइनल है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल शायद हो सकता है कि UKSSC इसका वेट कर रहा है, और मे बी आपको 1 महीने बाद 31 मार्च के बाद आप जोड़ लीजिए, 30 अप्रैल तक आप जोड़ लीजिए, तो वहाँ आपको दोस्तों रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 30 अप्रैल से पहले रिज़ल्ट आने की संभावना नहीं है। हो सकता है पहले भी आए, लेकिन UKSSC हो सकता है कि कोई चांस ना लेना चाहता हो, लेकिन जनरली ये एक लीगल प्रोसेस होती है। तो अभी जो ये जजमेंट है ये फाइनल जजमेंट तब माना जाएगा जब इसमें 30 दिन तक फ़िलहाल कोई भी पुनर्विचार याचिका नहीं पड़ेगी, या हम इसको कह सकते हैं रिव्यू एप्लीकेशन नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई रिव्यू एप्लीकेशन है, समझ रहे हैं रिव्यू एप्लीकेशन का मतलब क्या है? रिव्यू एप्लीकेशन का मतलब यह है कि जज से एक प्रार्थना करना कि प्लीज़ आपने जो जजमेंट दिया है उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लो। ठीक है,
पुनरावलोकन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल 30 दिन का इसमें समय दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ये लीगल प्रोसेस है, तो 30 दिन के बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो फिलहाल अब देखते हैं कि UKSSC क्या करता है, फाइनल रिजल्ट कब तक घोषित करता है। तो मेरे अनुसार तो अभी आपको 30 अप्रैल तक थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उससे पहले भी UKSSC रिजल्ट जारी कर दे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।